वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए हम बात करते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, प्रभाव डालती है कि बच्चे का विकास, अगर वो चीज़ इफेक्ट डाल रही है तो या तो बच्चे का विकास ज़्यादा होगा या कम होगा, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। 4 मेन फैक्टर है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो डेवलपमेंट को, बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करेंगे ही करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। 4 सामान्य कारक है। सामान्य मतलब कॉमन है, जो सभी बच्चों पर अप्लाई होते हैं, चाहे वो बच्चे विश्व के किसी भी देश के हैं या किसी भी समाज के, सोसाइटी के हैं, हर चीज़ पर लागू होगी। और ये क्लास ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे एचटेट है, सीटेट है, रीट है, कुछ भी है, वटेवर है, यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है। तो चलिए सबसे पहले आज की क्लास में हम बात करेंगे हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या प्रभाव डालती है बच्चे के डेवलपमेंट पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमने बात कर ली थी कि जो बच्चे का निर्माण है वो क्या है। बच्चे का निर्माण, तो चलिए हम हेरिडिटी की बात कर रहे थे। 4 सामान्य कारक है, वंशानुक्रम, हेरिडिटी, वातावरण, मैच्योरिटी भी फिजिकल एस्पेक्ट से जुड़ी होती है, और नंबर 4 क्या है, लर्निंग। तो 4 तरह के फैक्टर है जो बच्चे के विकास को प्रभावित करेंगे ही करेंगे। हमें पता है हेरिडिटी का मतलब होता है जैसे बच्चे के माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चा होता है। तो हेरिडिटी बच्चे के डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव डालती है। हमने पढ़ा है कि जो जाइगोट है, जाइगोट एक सुई की नोक के बराबर होता है, और एक सेल से जब अनेक सेल बनती है, 2, 3, 4 सेल विभाजित होते होते बच्चा, उसमें क्या है, एक विशालकाय ह्यूमन बॉडी का निर्माण हो जाता है। अब चलिए हम बात करेंगे यहाँ ट्विंस, 2 तरह के ट्विंस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, वो चीज़ कैसे इफेक्टेड करती है विकास को। तो हेरिडिटी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी के जनक पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है, रीट में भी 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि हेरिडिटी के फादर कौन है, फादर ऑफ हेरिडिटी वंशानुक्रम। तो ग्रेगर मेंडल जनक है, इसके फादर है ग्रेगर मेंडल, जिसने क्या है मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। 2 लंबे पौधे लिए थे और 2 बौने पौधे लिए थे। जब उनका मैच करवाया गया तो अगली पीढ़ी जो आई वो मिडल आई, ठीक है। आधे गुण मम्मी के आ गए थे, आधे पापा के आ गए थे। वो डिटेल में हम, इतना खास डिटेल नहीं है। जैसे मेडल ने क्या किया, 2 पौधे लिए, 2 टाल ले लिए और 2 शॉर्ट ले लिए। जब इनका मैच करवाया तो अगली जो पीढ़ी आई वो क्या है, ना तो ज़्यादा लंबी थी और ना ज़्यादा छोटी थी, यानी दोनों का मिक्स मैच आया। ना तो ज़्यादा टाल था और ना ही छोटा टाल था, ठीक है। तो इसी तरह क्या है, टाल और कई बार क्या है, कुछ गुण है हेरिडिटी के, एक पीढ़ी में छिप जाते हैं और अगली पीढ़ी में वो फिर से निकलकर बाहर आते हैं, ये बताया है मेडल ने, ठीक है। फिर दूसरी तरह इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, दोनों तरफ छोटे पौधे लिए, जब इनका मैच करवाया तो उनकी जो अगली जनरेशन थी वो क्या है, बोने पौधे बने, यानी क्या है, मम्मी और पापा दोनों क्या है छोटे थे, तो उनकी जो जनरेशन निकल के आई छोटी भी आई। तो चांसेस ज़्यादा है कि जैसे मम्मी पापा होंगे हेरिडिटी में वैसे ही बच्चे पैदा होंगे, ठीक है। ये कहना है ग्रेगर मेंडल जनक है। ये क्या कहते हैं कि जो पुरानी पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में गुणों का जो संचरण होता है, संचरण मतलब ट्रांसफर हो जाना, मम्मी पापा से वो चीज़ें बच्चों में चली जाना। बीमारी भी होती है, हीमोफीलिया हो गई, वर्णांतता हो गई, ठीक है, रतौंधी हो गई। रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, हीमोफीलिया है, वो जो हेरिडिटिकल डिजीज है, वो अगर मम्मी पापा में एक में है तो वो आगे डेफिनेटली जाएगी ही जाएगी, ये चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो इन्हें क्या है, मानव शरीर का निर्माण अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमें पता है एक छोटी सेल है, छोटी सेल 2 में टूटेगी, जैसे टूटते टूटते क्या है, एक ह्यूमन स्ट्रक्चर बन जाएगा, उससे एक मानव का निर्माण हो जाएगा। प्रत्येक गुणसूत्र है, डिसाइड करते हैं कि आने वाली जो जनरेशन है वो लड़की होगी या लड़का होगा, ठीक है। एक सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी पाई जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्रत्येक गुणसूत्र में हजारों संख्या में जीन्स होते हैं,
और ये जीन्स क्या है भाई, ये जीन्स वास्तविक वाहक होते हैं। इनका काम क्या होता है कि जितने भी गुण हैं मम्मी पापा में वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करेंगे, ये काम होता है इन जीन्स का, ठीक है। तो वास्तविक वाहक भी बोला जाता है। हेरिडिटी के जो रियल ट्रांसफर है ना, रियल ट्रांसफर होते हैं जीन्स। अगर जीन्स ऑप्शन में न हो तो, जीन्स न हो तो गुणसूत्र आंसर होगा, यानी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में वो चीजें लेके जाते हैं, ठीक है। इस तरह अब आ जाओ भी, लगभग 9 से 10 दिन तक जो अंडा है, जब जाइगोट बनाया जाता है, अंडाणु प्लस शुक्राणु का मैच होता है, तो क्या है 9 से 10 दिन तक वो अंडा क्या है, घूमता रहता है गर्भाशय में और चिपकता नहीं है। फिर कब चिपकेगा वो, 10 दिन के बाद, ठीक है। 10 दिन के बाद वो क्या है, गर्भाशय की दीवार पर चिपक जाएगा। 9 से 10 दिन इधर उधर तैरता रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, बच्चा बनना शुरू हो जाएगा। डिंब वाहिनी में अंडाणु व शुक्राणु का संयोग होता है। ये भी पूछा जाता है कि जो डिंब वाहिनी है, डिंब वाहिनी में क्या है, अंडाणु और शुक्राणु का संयोग होगा, यानी मिलेंगे। अगर 44 है, ये गुणसूत्र 26 होते हैं सामान्य मनुष्य में, 26 यानी पेयर, ठीक है, पेयर में पाए जाते हैं। एक जीन्स 2 ग्रुप में पाया जाता है, ठीक है, एक क्रोमोसोम। तो अगर एक्स वाई मिलता है तो लड़का होगा, अगर 44 प्लस एक्स एक्स मिलते हैं तो लड़की होगी। और संयुक्त कोष से क्या है, मानव जीवन का निर्माण हो जाएगा। जो 23वां जोड़ा होता है हमारा, लास्ट होता है, वही लिंग निर्धारक होता है, वही डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की। और जो लड़के का गुणसूत्र है, मम्मी के तो डबल एक्स ही होते हैं, वहाँ तो लड़की के चांसेस ज़्यादा है। और अब यहाँ आ जाओ कि जो लिंग निर्धारक है, लिंग निर्धारक है पिता द्वारा होता है, क्योंकि जो लास्ट वाला पेयर है पिता में एक एक्स है और दूसरा वाई है, जबकि मम्मी में एक्स एक्स गुणसूत्र है। तो दोनों जब मिल जाते हैं, लास्ट वहाँ 23वां जोड़ा एक्स वाई मिलता है, ठीक है, 44 के साथ तो लड़का पैदा होगा। अगर 44 के साथ एक्स एक्स गुणसूत्र मिलेगा तो लड़की पैदा होगी। और संयुक्त कोष मिलकर क्या है, मानव जीवन का निर्माण कर देते हैं। मानव जीवन में लड़की या लड़का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। कई बार घुमाने के लिए आपको पूछ लिया जाएगा कि 23, ठीक है, 26 लिख दिया, सॉरी, 23 गुणसूत्र का पेयर पाया जाता है, ठीक है। और टोटल पूछा जाए तो 46 हो जाएंगे ये, क्योंकि ये पेयर में होते हैं। 23 है, ये पेयर में है, और वैसे टोटल पूछ लिया जाए तो 26 है। और लास्ट वाला जो क्रोमोसोम है वो लिंग निर्धारक होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना, सामान्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर थोड़ी सी भी स्थिति असामान्य हो जाती है, अब नॉर्मल हो जाती है, तो उसमें क्या है, 2 तरह की डिजीज सामने आती है। 2 तरह की डिजीज में क्या होता है भाई, एक अगर 45 क्रोमोसोम हो गए, यानी एक घट गया, तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, इसे बोला गया है भी टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ये ज़्यादातर लड़कियों में देखने को मिलता है। और इससे क्या होता है, गर्ल्स से जुड़ा रोग होता है। इससे क्या होता है, जो हमारा 23वां जो गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है, उसमें क्या है, ये देखो एक्स एक्स है ना, डबल एक्स। अगर 44 में एक्स एक्स मिलेगा तभी लड़की बनेगी, लेकिन ये 44, ये एक्स तो ठीक रहेगा नॉर्मल, और इस एक्स में गड़बड़ी हो जाएगी, यानी ये बनेगा ही नहीं बच्ची में, ठीक है। ये एक एक्स बना नहीं, जिसके कारण क्या है, बच्ची में टर्नर सिंड्रोम की बीमारी हो गई। तो उससे क्या है, ठीक है, तो ये गायब रह जाएगा। 46 टोटल होंगे सामान्य में, लेकिन असामान्य की कंडीशन हो गई तो ये एक जो गुणसूत्र है वो गायब हो जाएगा। और ये ज़्यादातर लड़कियों में देखने को मिलता है। और एक और है, इसी तरह एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, ठीक है। अगर एक्स एक्स है, एक और की बढ़ोतरी हो जाती है इसमें, ये भी असामान्य कंडीशन होती है, और इसे बोला जाता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम का मतलब है एक गुणसूत्र का बढ़ जाना, और ये लड़का या लड़की दोनों में से किसी में भी हो सकती है, ठीक है। 45 गुणसूत्र होंगे तो क्या है, एक एक्स गायब हो जाएगा लड़की के जेंडर से, ठीक है। लड़की के क्रोमोसोम एक लड़की में क्या है, गायब हो जाएगा, तो वो कौन सी सिंड्रोम से ग्रसित होगी, टर्नर। अगर बढ़ गया तो डाउन सिंड्रोम, डाउन लड़के या लड़की किसी में भी हो सकता है, ठीक है। मेनली गर्ल्स से जुड़ा रोग पूछा जाए तो वो टर्नर सिंड्रोम है। अब आ जाओ भाई,
अभी हमने बात की थी कि जो कई बार देखते हैं कि हम क्या है, एक कोशिका होती है, एक कोशिका से क्या है जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं, कई बार सेम लिंग के बच्चे पैदा हो जाते हैं, कई बार एक लड़का और एक लड़की होते हैं। तो ये किस कारण से होता है, क्या इस पर विकास का कोई योगदान है? बिल्कुल है। तो जैसे देखो यहाँ एक कोशिका से जुड़वा बालक होता है। शुरुआत में क्या है, एक कोशिका है, एक ही कोशिका आगे चलकर दो भागों में टूट जाती है। जब वो 10वें दिन गर्भाशय की दीवार से जब चिपकती है ना, तो ये एक ही कोशिका दो भागों में टूट गई, ठीक है, जिसके कारण क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस पैदा होंगे। क्या बताया, आइडेंटिकल ट्विंस पैदा होंगे। और ये कैसे दिखेंगे, इनका जो आईक्यू है वो समान होगा, सेम जेंडर होंगे। अगर दोनों लड़की है तो दोनों ही लड़कियां होंगी, अगर दोनों लड़के हैं तो दोनों ही लड़के होंगे। लिंग समान होगा, चेहरा, बोली, लगभग 99% चीजें क्या है, सेम होगी। और 1% चीजें अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। वो एनवायरमेंट का फैक्टर होता है, एनवायरमेंट प्रभाव डालेगा ही डालेगा। 99% क्या है, सेम होंगे बच्चे दिखने में, चेहरे में, उनकी रुचियाँ, इंटरेस्ट, लगभग हर चीजें। बच्चे का आईक्यू अगर एवरेज है आइडेंटिकल ट्विंस में, तो दूसरे बच्चे का भी जो आईक्यू है वो आइडेंटिकल ट्विंस में सेम होगा, लगभग 99% सेम होते हैं। अब आ जाओ दूसरा बच्चा, फैटर्नल ट्विंस। फैटर्नल ट्विंस में क्या होता है भी, इसमें क्या है, दो अंडाणु बन जाते हैं। कई बार दो अंडे क्या है, मैच्योर हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है, अलग अलग दो जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। तो वो सेल भी दो थी और आगे चलकर वो, ठीक है, वो दोनों एक लड़का या एक लड़की भी हो सकते हैं, और दोनों लड़के या दोनों लड़की भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांस होते हैं अपोजिट जेंडर मिलेगा उनका, ठीक है, एक लड़की होगी तो दूसरा लड़का होगा। फैटर्नल ट्विंस में असमान पूरे तरीके से भिन्न होती है, ठीक है, असमान होते हैं, पूरे तरीके से भिन्न होती है। ये एक लड़का होगा और एक लड़की होगी, ठीक है, समझ में आया होगा। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं और बनने के चांसेस है, कोई भी चीज़ स्किप करके न चले। तो अब आ जाइए भाई, एक बार मारेंगे रिवीजन। कल की क्लास में 2-3 डेफिनेशन रह गई हेरिडिटी की जो इम्पोर्टेंट है, जेम्स ड्रेवर की है, सोरेनसन की है, पीटरसन की है, जहाँ से सीधा डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी गई है, वो मैं आपको लिखवा दूंगी कल की क्लास में, ठीक है। एक बार मारेंगे रिपीट। चार कारक है जो मेनली सामान्य कारक है जो प्रभावित करेंगे बच्चे के डेवलपमेंट को, ठीक है, विकास को। आज की क्लास में हमने बात की हेरिडिटी। फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। कौन है फादर ऑफ हेरिडिटी? ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। ये भी पूछा जाता है कि बताइए ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस चीज पर प्रयोग किया, तो मटर के पौधे से प्रयोग किया, ठीक है। और सामान्य मनुष्य में क्या है, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर पेयर की बात करें तो 23 होते हैं। अगर 23 जो लास्ट वाला पेयर होता है, अगर एक घट जाता है क्रोमोसोम तो वहाँ टर्नर सिंड्रोम बीमारी होगी जो लड़कियों से जुड़ी होगी। अगर एक बढ़ गया तो वहाँ डाउन सिंड्रोम होगा जो लड़का या लड़की दोनों में हो सकती है, ठीक है। बढ़ने पर क्या कौन सी बीमारी होगी, डाउन सिंड्रोम होगी, यानी 46 से 47 सिंड्रोम हो गया, ठीक है। अब फिर हमने बात की, दो तरह के बच्चे होते हैं जुड़वा, एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस और एक होते हैं फैटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस में 99% बच्चे की हर चीज़ सेम पाई जाती है और इसमें अलग अलग चीज़ पाई जाती है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपको समझ में आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइस। मिलते रहेंगे इसी तरह साइकोलॉजी की क्लासेस के साथ हर रोज़ रात 8 बजे। बाय बाय।